हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है नैनो टेक्नोलॉजी। डे टू डे क्या हो रहा है कि इसकी यूज़फुलनेस और इसका काम बढ़ता जा रहा है। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेके आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि ज़्यादातर किस चीज़ से रिलेटेड या किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो करंटली चल रहे होते हैं, करंट न्यूज़ में होते हैं, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। तो उस केस में अगर हम देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है। अभी इसका यूसेज बढ़ता जा रहा है, इसकी बेनिफिट्स मतलब इसका यूज़फुलनेस इंक्रीज होती जा रही है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ आज आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। आपको ऑलमोस्ट नैनो टेक्नोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी आपको आज पॉइंट्स मिलते हैं उनको आप अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। सो गाइस सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे ही। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसका पीडीएफ है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, एनर्जी, मनी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ जो झासर एकेडमी पे रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे उनको फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज़ हमारा एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उस बैच में जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे या जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। गाइज़ आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रही है। तो ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने आपको बताया GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि आप नैनो टेक्नोलॉजी को क्या समझते हैं। मतलब हमें यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का बेसिकली डेफिनेशन, मीनिंग और उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद हमें दूसरे पार्ट में, मतलब एक क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछा गया है, पहले हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे एंड आफ्टर दैट हम क्या बताएंगे कि ये
किस तरीके से हेल्पफुल है, किस तरीके से यूज़फुल है, कहाँ पे, हेल्थ सेक्टर में, राइट। तो हम हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Nanotechnology is the development and the use of techniques to study physical phenomena and develop new devices and material structures in the physical size range from 1 to 100 nanometers, where 1 nanometer is equal to 1 billionth of a meter. तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? ये डेवलपमेंट है, मतलब बेसिकली क्या है नैनो टेक्नोलॉजी? ये एक ऐसी टेक्निक है या फिर एक इस तरीके की डेवलपमेंट करना है जिससे कि हम कोई भी फिनोमिना, कोई भी फिजिकल फिनोमिना के बारे में स्टडी कर सकते हैं। मतलब कोई भी फिनोमिना हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या है, कैसे, कि कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके, ठीक है, कुछ तकनीकी का इस्तेमाल करके हम एक फिनोमिना के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम नई नई कुछ डिवाइसेस भी बना सकते हैं और मटेरियल भी इस तरीके से बना सकते हैं जिसका साइज क्या होगा, मतलब एक रेंज में ही बना सकते हैं, लेकिन वो मतलब हम स्टडी कर सकते हैं और नई डिवाइसेस भी बना सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। लेकिन जो हम डिवाइसेस या मटेरियल बनाएंगे वो एक रेंज के हिसाब से ही बना सकते हैं, एक साइज मेंशन में ही। क्या है वो? 1 to 100 नैनोमीटर्स। सिर्फ जो 1 से 100 नैनोमीटर्स का जो साइज होगा उसी के बीच का ये एक डिवाइस या मटेरियल को बना सकता है, डेवलप कर सकता है। और जो ये साइज है इसका क्या है कि हमने जो बात की 1 to 100 नैनोमीटर्स, इसमें जो 1 नैनोमीटर है वो किसके इक्वल है? 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब 1 मीटर के 1 बिलियंथ तक का। तो ये 1 नैनोमीटर है। तो सोचो 1 से 100 नैनोमीटर तो बहुत बड़ा साइज हो गया। तो उतने का ये एक डिवाइस या मटेरियल बना सकता है या फिर किसी भी फिनोमिना की स्टडी में मदद करता है टेक्निक्स का यूज़ करके। तो ये क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। अब इस नैनो टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब किस तरीके से ये हेल्प करता है, क्यों ज़रूरी है बेसिकली? फर्स्ट इज integration of nanomaterials with biology has led to the development of diagnostic devices, analytical tools, drug delivery vehicles, and physical therapy applications. अब जो हमने ये नैनो टेक्नोलॉजी की बात की, हमें क्या करना था? हमें नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्थ सेक्टर में क्या बेनिफिट्स हैं या किस तरीके से वो हेल्प करती है हेल्थ सेक्टर में, हमें वो बताना है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब कि नैनो टेक्नोलॉजी को या नैनो मटेरियल्स को जब हम बायोलॉजी के अंदर लेके आते हैं, उसके साथ मिलाते हैं काम करने के लिए, तो उससे क्या होता है? जैसे हमने बात की थी, नैनो टेक्नोलॉजी से क्या चीज़ हो रही है? हम नई नई डिवाइसेस बना सकते हैं, एक रेंज के अंडर बना सकते हैं, बट हम नई डिवाइसेस या नए मटेरियल्स को बना सकते हैं। तो वही चीज़ जब ये बायोलॉजी में आती है, अब बायोलॉजी का क्या मतलब है कि उससे रिलेटेड डिवाइसेस बना सकती है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक, जैसे कि डायग्नोस्टिक डिवाइसेस मतलब जैसे कोई भी डिजीज़ है उसको डायग्नोज करने के लिए बनाए ऐसी कोई डिवाइस बना सकती है, किसकी मदद से? नैनो मटेरियल की मदद से, ठीक है। एनालिटिकल टूल्स बना सकती है, या ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स, जैसे कि आज की तारीख में हमें ड्रोन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रग जो मेडिसिन है उसको डिलीवर करने के लिए ऐसे व्हीकल्स बनाने में मदद कर सकती है। या फिर फिजिकल थेरेपी एप्लीकेशंस, उसको भी विकसित करने में ये क्या करती है? मदद करती है। जब हम नैनो मटेरियल्स को बायोलॉजी के साथ हम उसको मिला देते हैं, जीव विज्ञान के साथ जब हम नैनो सामग्री को मिला देते हैं, तो उसका एकीकरण करने की वजह से हम कुछ नई नई डिवाइसेस को बना सकते हैं, उसका डेवलपमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से कि हम डिजीज़ को एक टाइम रहते हुए हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, और डायग्नोसिस हो जाएगा तो क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, या हम मेडिसिन सप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली उससे क्या होगा कि जो पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट है वो सही हो जाएगा, उनको प्रॉपर और टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा और उनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी।
तो हम ये जो डेथ रेट या फिर हम जो ट्रीटमेंट का देखते हैं तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। जो हेल्थ सेक्टर हमारी कंट्री में थोड़ा पुअर स्केल पे है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके। नेक्स्ट इज nanotechnology has led to the possibility of delivering drugs to precise cells, ensuring greater efficiency and lesser side effects। अब क्या चीज़ है, इससे क्या भी हुआ है कि कुछ मतलब जो ड्रग्स हैं उसको हम इस तरीके से वो बना सकते हैं कि भाई कुछ प्रिसाइज सेल्स के अंडर ही मतलब कुछ वो बना देते हैं कि इन्हीं सेल्स के उसमें हमें इस ड्रग को बनाना है। तो वो भी पॉसिबिलिटी बढ़ा दी है किससे, नैनो टेक्नोलॉजी से, जिससे कि हम एक मेडिसिन बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी वो, पेशेंट्स की ट्रीटमेंट और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा लोगों की ट्रीटमेंट हो पाएगी, अच्छे तरीके से हो पाएगी और उनकी हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा उससे। ठीक है, तो वो भी किसकी मदद से हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट इज नैनो मटीरियल्स have also given the scope for repairing damaged tissues since the cells can be artificially produced using this technology। अब क्या चीज़ है, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से हम आर्टिफिशियली कुछ टिश्यूज़ को या सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक तो क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी जो बॉडी की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को, मतलब वो जो सेल्स हैं कोशिकाएं हैं वो नेचुरली क्या होती है, डेवलप होती हैं, बनती हैं हमारी बॉडी में। लेकिन हम कुछ ज़रूरतें पड़ने पे, जैसे अगर किसी की बॉडी में नहीं बन पा रहे हैं या फिर डैमेज्ड हैं तो हम उनको आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आर्टिफिशियली बना सकते हैं, एक पर्सन की बॉडी में आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवा सकते हैं। किसकी मदद से, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। अब जब ये हम ये आर्टिफिशियल प्रोसेस कर सकते हैं, आर्टिफिशियली अगर उसकी बॉडी में हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे कि जो मान लीजिए अगर कोई टिश्यू डैमेज हो चुका है तो अगर हम आर्टिफिशियल प्रोसेस से उसको उसकी डेवलपमेंट करवा रहे हैं उसी सेल्स की या उसी टिश्यू की, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिपेयर हो जाएगा। हम रिपेयरिंग वाले सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पे बॉडी में, किसकी मदद से, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। तो क्या होगा कि जो ये डैमेज वाली प्रॉब्लम या इससे जो जुड़ी जितनी भी दिक्कतें थी वो हम प्रॉपर तरीके से और इजीली हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। जो जिसका ट्रीटमेंट पहले शायद हमारे पास नहीं था उसका भी हमें ट्रीटमेंट अब मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि ऐसी कुछ डिजीजेज या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जिनका पहले हमारे पास ट्रीटमेंट या सोल्यूशन नहीं था, उसका सोल्यूशन हम नैनो टेक्नोलॉजी से निकाल सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। Next is nanotechnology has currently become an important diagnostic tool since it can sense and label specific molecules, structures और microorganisms। अभी जो हमने बात की थी कि एक डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, एक ऐसी डिवाइस बनाने में मदद करता है, डेवलप करने में, जिससे कि हम कोई भी डिजीज़ को या कोई भी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। मतलब बता सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा ये एक डायग्नोस्टिक टूल बन चुका है कि जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ का या कोई भी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं, पहले ही उसका पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बारीकी से हर चीज़ को देख पाता है, हर चीज़ की बारीकी का पता चल जाता है इसके थ्रू हमें। मतलब हर छोटी से छोटी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक मॉलिक्यूल का या एक एक स्ट्रक्चर का, या जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका, वो हर उसके बारे में हम उनको देख पाएंगे नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। और जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम किसी पर्सन को हो रही है, किसी पेशेंट को, तो कहाँ पे किधर को, बिल्कुल हम डायरेक्टली वहाँ पे स्पॉट देख सकते हैं कि किधर वो प्रॉब्लम है। और जब हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इस चीज़ में और इस प्लेस पे प्रॉब्लम है तो हम वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। वो क्योंकि क्या होता है, अब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो डॉक्टर को डिजीज़ ही नहीं पता कि हमें प्रॉब्लम क्या है, तो वो कुछ भी, क्या वो मेडिसिन प्रॉपर तरीके से वही मेडिसिन दे पाएगा जिससे हमारी वो प्रॉब्लम क्योर हो जाए, वो प्रॉब्लम सही हो जाए? नहीं।
तभी कहते हैं ना, क्यों कहते हैं कि डॉक्टर के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर को आप अपने पूरा का पूरा बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जब डॉक्टर को सारी चीज़ पता होगी तभी वो आपको प्रॉपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। तो वही चीज़ है कि जब डॉक्टर को डायरेक्टली पता चल जाएगा बिल्कुल और स्पेसिफिकली कि किधर प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से अर्ली टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है इससे पेशेंट्स को। तो इस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी मदद करता है। नेक्स्ट इज यूज इन ड्रग डिलीवरी, मतलब मेडिसिन देने में, डिलीवर करने में मदद करता है। नैनो मिसल्स कैन easily escape the circulation and enter the tumors where the blood vessels are found to be leaky. These blood vessels are absent in healthy organs. अब ये जो नैनो मिसल्स होते हैं या माइकल्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, आसानी से जो सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हमारा, उसको एस्केप करके, मतलब उसमें बहुत वो कहते हैं ना कि अरे चालाकी से जाना, तो ये वो चालाकी से उसके अंदर जाके उसको एस्केप करके वो उस ट्यूमर में चला जाता है बेसिकली, जहाँ से हमें प्रॉब्लम देख पता चल रही है कि जहाँ से मान लीजिए ब्लड वेसल्स लीक कर रहे हैं। अब जहाँ ब्लड वेसल लीक कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम है, ये उसको डायरेक्टली जाके उसको ट्रेस कर लेता है। अब वो जब ट्रेस हो जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे पता चल गया हमें कि किधर प्रॉब्लम है, कौन सा ब्लड वेसल्स लीक कर रहा है, तो हमें वो पता चल गया, तो हम डायरेक्टली उसको क्योर करने पे ध्यान देंगे। तो क्या होगी, मेडिसिन की प्रॉपर तरीके से उसी के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी। अब ये जो लीकी ब्लड वेसल्स हैं ये हेल्दी ऑर्गन्स में नहीं होते। ब्लड वेसल्स कहाँ पे लीक होंगे, जहाँ पे दिक्कत होगी, तो ऑब्वियस सी बात है। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, मतलब जहाँ पे ब्लड वेसल्स लीक हो रहे हैं उस ऑर्गन में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उस ऑर्गन को ठीक करने के लिए, उन ब्लड वेसल्स को ठीक करने के लिए ही मेडिसिन दी जाती है। तो उस तरीके से भी नैनो टेक्नोलॉजी मदद करता है। नेक्स्ट इज other uses like nanotech detectors for heart attack, nanochips to check plague in arteries, nano carriers for eye surgery, nanosponges are polymer nanoparticles coated with a red blood cell membrane and can be used for absorbing toxins and removing them from the bloodstream. और जब हम यूजेस की बात करें नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्थ सेक्टर में, तो वो क्या है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ डिटेक्टर्स होते हैं, हम वो डिटेक्टर्स की यूज़ कर सकते हैं हार्ट अटैक को डिटेक्ट करने के लिए बिफोर हैंड ही, कि क्या वो हार्ट की कंडीशन है, कि भाई हार्ट अटैक होने की संभावना है या नहीं है। अब हमें अगर टाइमली पता चल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दी जाएगी, ताकि वो हार्ट अटैक को आने से रोका जा सके, मतलब प्रिवेंटिव मेजर लिया जा सकता है। नैनो चिप्स का यूज़ होता है आर्टरीज का प्लेग, मतलब कि आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं हो रही है, वो चेक करने के लिए, क्योंकि वो ब्लॉकेज होगी तो उससे ऑल टुगेदर पूरी बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी। तो वो चेक किया जा सकता है और उसको ट्रीट किया जा सकता है बिफोर हैंड, कि भाई पूरी बॉडी में या कहीं ना कोई दिक्कत हो, उससे पहले ही उसको ट्रीट किया जा सकता है। नैनो कैरियर्स का यूज़ किया जाता है आई की सर्जरी में, आँख के ऑपरेशन में नैनो कैरियर्स का यूज़ किया जाता है। और नैनो स्पॉन्जेस का यूज़ किया जाता है। नैनो स्पॉन्जेस होते हैं, क्या होता है ये, और नैनो पार्टिकल से ही मतलब कोटेड होते हैं, पॉलीमर के कोटेड होते हैं, जिसमें रेड सेल मेम्ब्रेन होता है। और ये किस किस के लिए यूज़ किए जाते हैं, कि जैसे जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है, जो ब्लड फ्लो होता है, उसमें जो भी अगर कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ है, टॉक्सिन्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करके निकालने में मदद करता है। ये स्पॉन्जेस मदद करते हैं उसको निकालने में, ताकि जो भी जहरीले पदार्थ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऐसे चीज़ें हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको वो वहाँ से निकाल सके और वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, राइट। Next is nanoflares are used for the detection of cancer cells in the bloodstream and nanopores are used in making DNA sequencing. उसके अलावा क्या यूजेस होते हैं कि नैनो फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो कैंसरस सेल्स कौन से होते हैं, जो डैमेज्ड सेल्स होते हैं, उनका डिटेक्ट
उनको डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि कैंसर भी क्या होता है, यस कैंसर प्रॉपर तरीके से ट्रीटेबल नहीं है आज भी, लेकिन फिर भी अगर वो एक पहली ही मतलब स्टार्टिंग फेज पे अगर वो पता चल जाए तो फिर भी हम उनको थोड़ा सा ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को। तो वो क्या करता है, वो कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है, नैनो फ्लेयर्स, ठीक है। और नैनोपोर्स होते हैं जो किसके में मदद करते हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग करने में, उसमें वो नैनोपोर्स मदद करते हैं। तो क्या देखा हमने, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने लग गई है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो रही है आज के टाइम पे, राइट। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट विल से कि नैनो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ ब्राइट फ्यूचर फॉर ह्यूमन काइंड, कि ये एक ब्राइट फ्यूचर हमारे लिए दे रही है, एक सुहावना मतलब बहुत ही उज्जवल भविष्य प्रदान कर रही है हमें, क्योंकि हेल्थ सेक्टर ऐसी चीज़ है कि अगर लोग हेल्दी हैं तो हमारी, अगर लोग ही हेल्दी हैं तो हमारी कंट्री ऑल टुगेदर हेल्दी होगी और वो डेवलप करेगी। तो हेल्थ सेक्टर को ये इतना बेटर तरीके से इम्प्रूव करेगा तो उससे लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी ही होगी। Hence, government must invest more in the basic research to understand this field with the initiatives like National Nanotechnology Mission. अब क्योंकि ये इतना उज्जवल भविष्य हमें दिखाती है, इतने ज़्यादा अच्छी है, तो इस पे सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए कि ये फील्ड को प्रॉपर तरीके से समझा जाए, ठीक है, बेसिक रिसर्च की जाए, सब कुछ समझा जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाया जाए। जैसे कि इनिशिएटिव, कुछ इनिशिएटिव्स के थ्रू जैसे लाया गया नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी मिशन, तो ऐसे मिशंस के थ्रू, ऐसे इनिशिएटिव्स के थ्रू इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए और यूज़ में लेके आया जाए, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।